हेलो एवरीवन, जनरल स्टडी में आपका वेलकम है। आज की मेरी वीडियो परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में व्यक्त करने पर है। आज हम ये सिखाएंगे कि परिमेय संख्याओं को कैसे दशमलव के रूप में व्यक्त करते हैं। मैंने दो साइड क्वेश्चंस लिखे हैं। एक है क्वेश्चन एक साइड हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन है दूसरी साइड जो लिखा है मैंने, वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, एक्सप्रेस रेशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। सेम वही क्वेश्चंस है, सिर्फ ये मैंने इसको इंग्लिश में इसलिए लिखा है कि ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो उनको ये इजीली समझ में आए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त करना है। अब ये बताइए, परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो 11/3 है, इसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। और इसको दशमलव में व्यक्त करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा किस संख्या से? कि ये जो ऊपर की संख्या है, जो अंश है, उसे हर से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके हम दशमलव में उसको व्यक्त करेंगे। ज़रा देखिए, हम 11 को यहाँ पर हम लिखते हैं, लिख कर हम खुद समझा रहे हैं इसलिए ताकि हम बोलने से कुछ नहीं होता, लिखने ही से स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे। जैसे 11 में हम 3 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। अब ये देखिए, ये 11 है, ये 3 है। हम 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 11 से कम आए? तो अगर हम 4 बार में ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, और हम इसको 3 बार में ले जाएंगे तो 11 से कम रहेगा। मेरे ऐसे बोलने का रीज़न ये है कि जो स्टूडेंट देख रहे हों उनको आसानी से समझ आए। 3 तिरिक्के 3 तियाँ 9। 11 में हम 9 माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। अब ये 2 है और ये 3 है, तो ज़्यादा ये है, ये कम है, तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम डेसिमल दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगा करके हम क्या करेंगे? 1 0 बढ़ाएंगे, तो ये हो गया 20। दशमलव लगाने पर ये क्या हुआ? ये 20 हो चुका है। अब हम 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 20 से कम आए? देखिए, 3 छक्का 18, 20 से कम है। अगर हम 3 7 21 ले जाएंगे तो 20 से ज़्यादा हो जाएगा। मेरे ऐसे बोलने का यही रीज़न है कि बच्चे इसको आसानी से समझें, इसलिए मैं ऐसे बोल के समझा रही हूँ। तो अब बताइए, ये 3 छक्का 18। अब ये बताइए, ये 0 है, ये 8 है, ये इससे हम कैरी लेंगे, हासिल लेंगे, तो 10 हो जाएगा। 10 में 8 माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो हमें 2 प्राप्त होगा। अब ये इसको हासिल दे चुका है, तो ये 1 है, 1 से 1 कट हो गया। अब ये देखिए, ये भी हमें 2 प्राप्त हुआ था, तो मैंने यहाँ पे दशमलव लगाया। दशमलव लगा करके मैंने इसको सॉल्व किया, लेकिन फिर हमें 2 ही प्राप्त हुआ है। फिर अगर हम चाहें तो यहाँ पे दशमलव बढ़ा सकते हैं। मतलब फिर हम चाहें तो दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं। दशमलव तो लगा हुआ ऑलरेडी, हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर हमें वही 2 प्राप्त होगा, इसलिए बार बार वो रिपीट नहीं करना है। हमारा आंसर यही है, 3.6। अब हम क्या मानेंगे? परिमेय संख्या को दशमलव में हमने व्यक्त किया, यहाँ पर मैं इक्वल का हम चिन्ह लगाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हुआ है? 3.6। मैंने परिमेय संख्याओं को दशमलव में व्यक्त कर दिया। आई होप समझ आ रहा होगा। अब देखिए, 19/6 है, इसको भी हम डिवाइड करके दिखा रहे हैं 6 से। अब देखिए, 19 ज़्यादा है, अब 6 कम है, और ये जो अंश है, हमेशा अंश को हर से ही भाग दिया जाता है, और इसमें अंश, ऊपर की संख्या 19 अंश है और नीचे की संख्या 6 जो है हर है। लेकिन अब ये देखना है 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें? 6 दूना 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 तियाँ 18, ये 3 बार में जा रहा है। अब देखिए, 9 में से 8 हम घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। 1 से 1 ये कट हो गया। अब ये 1 है, ये 6 है, ज़्यादा ये है, तो अब हमें क्या करना है? इसको यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगा करके हम यहाँ पे 1 0 बढ़ा लेंगे, ये 10 हो जाएगा। तो फिर हम कितनी बार ले जाएंगे? ये 2 बार में ज़्यादा जा रहा है, अब 1 बार में जाएगा। 6 एकम 6। अब ये बताइए, 6 एकम 6, यहाँ पर ये नहीं रहेगा, ये नहीं, ये 6 रहेगा यहाँ पे, ये नहीं, सिर्फ 6 रहेगा। 10 में 6 माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा।
4 प्राप्त होगा। तो फिर अब ये दशमलव लगा हुआ है तो हमको ज़रूरत नहीं है दशमलव लगाने की, हम 0 बढ़ा सकते हैं। इसलिए 10 में 6 माइनस किए हैं तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है। एक बार दशमलव लगा लेने से डिवाइड में, भाग में, हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने 0 बढ़ाया, अब यहाँ पर भी बढ़ा रहे हैं। अब देखिए 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 40 में जाए। 6 पाँचे 30, 6 चहा के 36, यही जाएगा 6 चहा के 36। अब ये देखिए ये 0 है, ये 6 है, इससे ये हासिल लेगा 10 हो जाएगा। 10 जो है 6 उसमें माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। ये अब इसको दे चुका है, ये 3 है, 3 से 3 कट। अब ये देखिए ये भी 4 था, ये भी 4 था, मैंने दशमलव लगा कर यहाँ पे 0 बढ़ाया है। अगर फिर मैंने यहाँ पे 0 बढ़ा सकती हूँ, चाहूँ तो दशमलव लगा हुआ है यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं, फिर हमें वही रिपीट होगा आंसर, फिर बार बार वही रिपीट होगा। उससे अच्छा है कि यही हमारा आंसर है 3.16, 3.16। और ये भी याद रखिए कि हमारा आंसर बन रहा है 3.16। और ये भी एक तरीका होता है दशमलव के, जो इस साइड की संख्या होती है, दाहिनी साइड की, राइट साइड की, तो उसको हम 16 नहीं पढ़ सकते। इसका राइट तरीका यही है, सही तरीका यही है कि गिनती को एक एक करके पढ़ा जाता है। जैसे 3.16 नहीं पढ़ सकते हम, क्योंकि इसका सही तरीका है, जो जानकार रहेगा वो ऐसे ही पढ़ेगा 3.16। अब दूसरे साइड पे आते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्रेस रेशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। क्वेश्चन वही है लेकिन ये इंग्लिश में है। अब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। ये 17/5 है, तो इसमें सबसे पहले ये देखिए न्यूमरेटर 17 है और डिनोमिनेटर 5 है, तो डिनोमिनेटर से ही 17 को हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को हम भाग देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे 17, डिवाइड करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे हम 5। 5 को हम कितनी बार टेबल पढ़ें बताइए। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो देखिए 20 ज़्यादा जा रहा है, 20 17 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 4 बार नहीं ले जाएंगे, हम इसको 3 टाइम ले जाएंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15। 7 में 5 माइनस करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। 1 से 1 कट। अब ये देखना है, ये 2 है, ये 5 है, ज़्यादा ये है, तो हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगा करके हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, ये हो गया 20। अब हम ले जाएंगे 5 4 ज़ा 20, ये पूरा कट हो गया। तो अब हमें हमारा आंसर क्या मिला, हमें प्राप्त हुआ 3.4। हमारा आंसर क्या है, 3.4। क्वेश्चन 2 पर आते हैं। देखिए 3/8 है। अब इसमें न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से ही डिवाइड करेंगे। अब ये देखिए ये ज़्यादा है, ये कम है। बाकी में तो ये ज़्यादा था और ये कम था, लेकिन इसमें ये कम है और ये ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे तो ये क्या हो गया, 30 हो गया। तो हम 8 का टेबल कितनी टाइम ले जाएं, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32 जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है, तो हम 3 टाइम ले जाएंगे। 8 3 ज़ा 24। अब ये 0 है और ये 4 है, ये कम है, तो इसे कैरी लेगा, 10 हो जाएगा। 10 में 4 माइनस करेंगे तो 6 हमें प्राप्त होगा। ये 3 जो है इस 0 को एक कैरी दे चुका है, तो ये अब 2 रह गया है, 2 से 2 कट हो गया। अब ये देखिए ये 6 है, अब ये ज़्यादा है, ये कम है, तो हमें फिर 0 बढ़ाना है। हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया हुआ है। एक बार पॉइंट लगा लेने पे अब यहाँ पे हम 0 फिर बढ़ा सकते हैं। अब ये देखिए 8 का टेबल कितनी बार ले जाएं, 8 7 ज़ा 7 टाइम जाएगा, 8 7 ज़ा 56, 8 7 ज़ा 56। अब ये देखिए ये जो है 0 इससे कैरी लेगा, 10 में 6 माइनस करेंगे, हमें 4 प्राप्त होगा। 5 से 5 कट हो गया। अब ये भी देखना है कि यहाँ पर हम एक और 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट लगा रहे तो यहाँ पे निरंतर 0 बढ़ते रहते हैं। अब ये 40 हो गया,
तो अब 40 का टेबल कितनी टाइम जाएगा? 8 का टेबल 5 टाइम जाएगा। 8 5 ज़ा 40, ये कट हो गया। तो अब हमारा आंसर हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ पे हम इक्वल का सिंबल लगाते हैं और ये इसमें जो ये डिसिमल से पहले, पॉइंट से पहले एक डिजिट था, लेकिन इसमें कोई भी डिजिट नहीं है। तो इसका ये रूल होता है कि खुद से यहाँ पे एक ज़ीरो लगा लिया जाता है, यहाँ पे ज़ीरो लिख लिया जाता है। ज़ीरो लिख करके पॉइंट लिखते हैं। अब लिखेंगे 3 7 5, क्योंकि पॉइंट के इस साइड की संख्या को अलग अलग करके पढ़ा जाता है। हम 375 नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसका यही रूल है 375। जहाँ पे पॉइंट लगा रहे, राइट साइड जो भी डिजिट रहे, वहाँ पे 375 ऐसे बोला जाता है। और ये जो ज़ीरो लगाया गया है इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि संख्या के इस साइड चाहे आप कितना भी ज़ीरो लगा लें उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। आई होप मेरे पढ़ाने का तरीका सबको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। और ये वीडियो अगर जो वीक से वीक स्टूडेंट भी देखे वो भी सीख जाएगा, बहुत खुश होगा। हम उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करा करिए। धन्यवाद।